नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको मैथ में एक टॉपिक एपी आर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताऊंगा। आप थोड़ी देर ध्यान से उस टॉपिक को देखें ताकि आपको दोबारा इस टॉपिक से कोई डाउट न रहे। आने वाले एग्जामों में आपको टोटल जो क्वेश्चन दिखेगा आपको इसी वीडियो से दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक बेसिक समझ हम आपको बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी होता क्या है, जैसे आप कोई भी टॉपिक लिखते हो 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें आप क्या देखते हो, इसे कहते हैं पहला पद, ए को कहते हैं प्रथम पद और डी का मतलब होता है सार्वआंतर। कुछ लोग इसे सीडी भी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, और कुछ लोग इसको पदांतर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमेशा होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी ये होगा आपका दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। इसमें आप इसमें देखिएगा कि ये 4 में से 2 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो भी 2 ही बचेगा। यानी हर कंडीशन में आप किसी भी लगातार जो टर्म आता है आप उसमें से उसको माइनस करेंगे तो ये हमेशा वैल्यू बराबर आएगा, तभी वो समांतर श्रेणी में हो सकता है। अगर कोई ऐसा सवाल रहे 1, 3, 4, 6, 8, 9, क्या ये समांतर श्रेणी है? तो देखिए आपका पहला पद है और ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 2, इस तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो 1, फिर 2, फिर 2, फिर आपका 1। ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी ये तभी हो सकता है जब दूसरा पद और पहला पद हमेशा इक्वल आए। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा आपको एग्जाम में? क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे आपको दे दिया जाए, सबसे पहले पहचानने के लिए दिया जाएगा कि क्या आप बताएं, जैसे 6, 10, 14, 18, आपको बताना है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें आपको देखना ये है कि दूसरा पद माइनस पहला पद कितना आ गया, 4, फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद फिर 4, फिर इसको भी माइनस करोगे तो 4, सबका जो अंतर है बराबर है, तो ये एपी में है, ये एपी में है, ये समांतर श्रेणी है। अब बात आती है कि इसमें आपको एक सवाल ऐसे भी देगा कि जैसे आपको ए का वैल्यू दे दिया जैसे 10 और डी का वैल्यू भी दे दिया 10, तो जब भी आपको एक श्रेणी निकालना हो इसका, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा a प्लस डी, फिर आएगा a प्लस 2d, फिर आएगा आपको a प्लस का 3d, a प्लस का 4d। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जैसे a की वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 10, चलिए इसी पे हम समझाते हैं आपको। a की वैल्यू है आपका 6 और d का वैल्यू है 4, तो पहला टर्म आ गया 6, फिर 6 में 4 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 10, फिर देखिए ये वैल्यू होगा 6 और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। इसी तरह इसको देखिए आप, a की वैल्यू कितना है 6 और यहाँ पे आपको 3d, d का वैल्यू कितना है 4, यानी 4 3 12, 6 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपको 18। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। तो आपको श्रेणी निकालने का फॉर्मूला ये ध्यान रखना है कि a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस का 3d 4d, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ये वैल्यू कुछ भी दे सकता है, जैसे माइनस में भी हो सकता है, a बराबर 4 ले लिया और d बराबर कितना ले लिए माइनस का 3। अब इसका हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे करके डॉट 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 बढ़ता जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम में 4 क्वेश्चन मतलब 4 स्टेप तक बढ़े, फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पे a की वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है, a की वैल्यू 4 दिया हुआ है, d की वैल्यू -3 है, फिर a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू कितना है माइनस का 3, a की वैल्यू कितना है 4 है और d की वैल्यू कितना है माइनस का 3। तो देखिए यहाँ पे आएगा 4, 4 में से 3 जाएगा कितना बच गया 1, और ये हो गया 3 दूनी 6, 4 माइनस का 2 और ये आ गया 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 5। अब आप देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म, तो आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि हाँ आपको कितने पद तक निकालना है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन 4 पद का ही आता है, तो आप देखिए आपका 4 पद निकल चुका है। इसी फार्मूले की मदद से आपको निकाल लेना है
ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस का 3d। अब एक सूत्र इसमें आपको और ध्यान देना है, वो सूत्र होगा हमारा अंतिम पद का। अंतिम पद का होता है, जैसे आपको ये टर्म लिखते हो, ये तो बताना मैं भूल ही गया, जैसे आपका कोई भी एक टर्म लिख रहे हो 4 6 8 10 12 ऐसे करके आपने एक टर्म लिखा है, तो जो पहले होगा ये ए होता है, इसको कहते हैं प्रथम पद। इसको क्या कहते हैं? प्रथम पद। जो आपका डी तो बता दिया आपको कि डी हमेशा होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ये होता है आपको डी। अब ये जो पदों की संख्या होती है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ये होता है एन, इसको कहते हैं पदों की संख्या। इसको क्या कहते हैं? पदों की संख्या। फिर आपका जो ये लास्ट वाला होता है इसे कहते हैं ए एन, ये होता है अंतिम पद। कुछ लोग इसे एल बी कहते हैं। तो जब आपसे अंतिम पद का सूत्र आएगा तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या और डी आपका हो जाएगा पदांतर। इसमें सवाल आपको कैसे दिया रहेगा, जैसे आपको कहा जाएगा इसमें कि 2 4 6 8 का 15वां पद क्या होगा। अब आप देखिए a बराबर कितना है आपका 2, d बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 बराबर 2, n का वैल्यू दिया हुआ है आपको 15। अब आप इस सूत्र पे लगाएंगे a 15 यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हो गया 2 और n का वैल्यू दिया हुआ है 15 माइनस 1 और d का वैल्यू दिया हुआ है 2, यानी ये आ गया 2। 15 में से 1 जाएगा 14 यानी 14, 14 में 2 से गुना करेंगे 28, यानी 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, यानी इसका आंसर हो जाएगा 30। ऐसे करके आपको ये निकालना होगा अंतिम पद। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा आपका, टॉपिक नहीं अगला क्वेश्चन पहचानने के लिए भी पूछेगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ आपको, जैसे 2 4 8 16। अब ये आपको से पूछेगा क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आप सीधा देखिए कि दूसरा पद में से पहला पद माइनस करोगे कितना आ रहा है 2, फिर आप 8 में से 4 घटा रहे हैं कितना आ रहा है 4, इसमें से इसको कर रहे हैं कितना आ रहा है 8, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपको अपॉन में भी समझाता हूँ मैं कि अपॉन वाला कैसे करेंगे। अगर अपॉन में भी क्वेश्चन दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2 5/2 3 7/2, तो आपको पहचानना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो आपको ये करना है कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब इसे हल कैसे करेंगे, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 दूनी 4, या एलसीएम लेंगे 2 3 दूनी 6 6 माइनस 5, यानी 5 में से 1 जाएगा तो 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 1/2। तो देखिए दोनों बराबर है, यानी लिखेंगे एपी में है, एपी में है। कुछ बच्चे रूट वाले सवाल देख के डर जाते हैं कि आखिर वो आएगा तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया जाए √2 √8 √18 और √32, √8 18 और आपका 32। अब आपको इसके देख के बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए √2 को तो 2 ही छोड़ देंगे। अब ये जो 8 है तो 8 का इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2, इसको लिख सकते हैं 9 × 2 और इसको लिख सकते हैं 16 × 2। मतलब ये हो जाएगा √2 और 4 बाहर आ जाएगा रूट से तो 2 आ जाएगा, 9 आएगा तो 3√2 हो जाएगा, 16 आएगा तो कितना हो जाएगा 4√2। अब आपको क्या करना है कि दूसरा पद माइनस पहला पद घटाइए, 2√2 घटाएंगे कितना बचेगा √2, 3√2 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा √2, 4√2 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा √2।
अगर आप x यहाँ रूट देख के घबरा रहे हैं तो आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप 3x में से 2x घटाते हैं तो क्या बचता है, सिर्फ x, या 4x में से 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x। तो इसी तरह 2√2 है, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, यानी x है और यहाँ 2x है, तो माइनस करेंगे तो √2 आएगा। 3√2 है यानी 3x है और यहाँ 2x है, घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा। तो सेम कंडीशन वैसे ही है, सिर्फ वहाँ वेरिएबल की जगह एक कांस्टेंट टर्म आ गया, रूट में आ गया, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब AP यहाँ पे लिख देंगे AP में है, यानी ये जो सवाल है आपका AP में है। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सब आप नोट करते रहिए अपने कॉपी पे, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन है a बराबर कितना हो गया 4, d बराबर कितना हो गया -3। आपसे कहा जाए कि इसके 4 पद और ज्ञात कीजिए। कितने पद ज्ञात कीजिए, इसके 4 पद। तो बनेगा कैसे, a का वैल्यू अभी आपको बताया a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस का 3d, 4 टर्म हो गया, 1 2 3 4। a का वैल्यू कितना हो गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का 3, और ये आएगा आपका 4 प्लस 2 गुना माइनस का 3, 4 प्लस 3 गुना माइनस का 3, यानी आ जाएगा 4 1। ये लगता है मैंने समझा दिया, दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ये आ गया आपको 6 माइनस का 2, और ये आ गया आपको माइनस का 5, यानी AP में चौथा पद निकल गया। इसी टाइप का भी मैंने आपको समझाया था, पहचानने के लिए बताया था कि वो AP में है कि नहीं है, लेकिन टर्म निकालने का है तो हम इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। अब आपको मैं बता रहा था अंतिम वाला, और अगर अंत से बोले, जैसे आप देखिए इसको अगर आप काउंट करेंगे शुरुआत से तो इधर से स्टार्ट होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे एक श्रेणी दे देगा आपको 4 9 14 254 तक जाएगा, का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए, अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में देखिए, यहाँ इधर से पूछ रहा था, तब तो हम ये फार्मूला लगा लेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर से पूछ रहा था तो जो हम लगाएंगे तो इधर से काउंट कर लेंगे। लेकिन जब उल्टा पूछेगा तब ये कैसे लगाएंगे, उसमें 2 कंडीशन होता है। इस सूत्र पे भी बना सकते हैं, या आप अगर चाहें तो एक दूसरा सूत्र लगा सकते हैं, अंतिम पर ले लीजिए इसका और इसे माइनस कर दीजिए, ln माइनस 1 इंटू डी। ये आपको अंत से बता देगा। जैसे इस सवाल में अगर आप देखिए तो यहाँ पे स्टार्टिंग इधर से है, लेकिन आपको क्या करना है, अंतिम से बताना है। तो एल की जगह आप ले लीजिए 254, और एन दिया हुआ है 10वां पद, यानी 10 माइनस 1, और डी तो आपको निकालना पड़ेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 9 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी ये आ जाएगा 254, और ये आ जाएगा आपका 254 9 पचे 45, यानी आएगा 45। अब इसको माइनस कर देंगे तो 14 में से 5 गया 209 आएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका 209। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगर यहाँ पे ये डब्बा बना के दे दिया जाए, आपको कहा जाए कि ये भरिए, AP में है ये, तो इसे कैसे बनाएंगे, जो अज्ञात टर्म हो इसको मान लीजिए आप x। अब लगाइए इसका फॉर्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो यहाँ पे आप देखिए दूसरा पद कितना है x, पहला पद कितना है 2, तीसरा पद कितना है 26, और दूसरा पद कितना है x। अब ये माइनस का इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, यानी x प्लस x, और ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस, यानी 26 2 28, यानी 2x बराबर आ गया 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14, यानी इस डब्बे में कितना आ जाएगा 14। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि AP में है, तो आपसे एक तो मैंने एक डब्बा खाली छोड़ा, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में एक ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा और ऐसा सवाल पूछे, और ये बोला जाए AP में है तो इसका रिक्त स्थान को भरिए। तो आप देखिए पहला पद मैंने आपको सिखाया था A, उसके बाद क्या बताया था A प्लस D,
फिर बताया था आपको a प्लस 2d, फिर बताया था a प्लस 3d। तो जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है उस वैल्यू को आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए a प्लस डी आपको दिया हुआ है, a प्लस डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, a प्लस डी कितना है 13। और उसके बाद आपको जो है चौथा पद यानी a प्लस 3d ये कितना दिया हुआ 3। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन बना के हल कर लेते हैं। अगर हम यहाँ लिखें कि समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो ये आ जाएगा a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस का 3d, a प्लस का 3d बराबर 3। माइनस करना होता है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, a से 1 कैंसिल हो जाएगा यानी माइनस का 2d, 13 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 10, यानी d बराबर 10 अपॉन माइनस 2, 2 पचे 10, कितना आ गया माइनस का 5। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है a प्लस डी बराबर 13 यानी a माइनस का 5 बराबर कितना 13, तो a बराबर कितना हो जाएगा 13 प्लस 5, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18, यानी आपको a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू भी मिल चुका है, तो आराम से हो जाएगा आपका a आ गया 18 और d का वैल्यू कितना था -5, तो 18 में से 5 गया कितना बच गया 13, 13 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा 8 और 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3। तो इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आप एक और देखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी यहाँ पे आपसे n पूछा जाएगा, अंतिम पद दिया हुआ है, तो आपको करना क्या होगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, a की वैल्यू 3, d कितना है निकालिए फटाक से, दूसरा पद माइनस का पहला पद, तो दूसरा पद कितना है आपका, दूसरा पद है 8, यानी लिख लीजिए a बराबर 3 और d बराबर 8 माइनस 3 मतलब 5। अब आपका कौन सा पद 78 है, यानी अंतिम पद ए 78 दिया हुआ है, n की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये लगाएंगे फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए दिया हुआ है 78 और a की वैल्यू दिया हुआ है 3 और n आपको निकालना है, d निकला हुआ है 5। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ए इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी n माइनस 1। अब ये बचेगा कितना 75 अपॉन 5 n माइनस 1 कट जाएगा, कितना बचेगा 15, ये माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी कितना आ गया 16, यानी इस पद का 16वां पद जो होगा वो होगा 78। चलिए समझ में आ रहा होगा अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। देखिए जब एक सवाल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल आना ही आना है, तो इसे बहुत गौर से देखिएगा। देखिए जब भी आपसे कह दे कि इतना और इतने के बीच में 4 से गुणज है, 7 से गुणज है, अंक चेंज हो सकता है, पैटर्न चेंज नहीं होगा, सवाल ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि 10, क्या 10 से 4 से कटेगा क्या, 10 नहीं कटेगा, तो 10 के बाद क्या आता है 11, 11 कटेगा क्योंकि के बीच में, इससे बाहर नहीं जाना है, हमें इतने के बीच में ही निकालना है, तो 10, 11, ये रहा 12, यानी ये दोनों संख्या आपका कटेगा नहीं 4 से, तो इसको लेने का मतलब नहीं है। अब आपका यहाँ लास्ट में कितना है 250, तो 250 क्या 4 से गुणज है, कट जाएगा, तो 24 1। अब यहाँ आ गया, यहाँ भी देखिए आपका 2 फालतू बच रहा है, यानी ये तब कटेगा 4 से जब 250 में से 2 माइनस करोगे, यानी आएगा 248, 4 से कटेगा, यानी अंतिम पद इसका होगा 248। 12, 12 के बाद 16, 16 के ये 4 का डिफरेंस जाएगा, कहाँ तक जाएगा 248 तक। अब आपको क्या करना है कि a बराबर कितना हो गया 12, d बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12 4, और लास्ट जो टर्म है आपका an बराबर हो जाएगा 248, यानी an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म कितना है 248
ए कितना है 12 और n आपको पता नहीं, d पता है 4। अब ये आ गया आपका 248, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये गुना है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, n माइनस का 1। 248 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा कितना 36 बचेगा, 8 में से 2 गए 6, 236 अपॉन का 4 बराबर n माइनस 1। 4 से कटेगा तो 4 पचे 20, 3 4 9 36, यानी n बराबर 59, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60। यानी इसका जो है 10 और 250 के बीच में 4 के जो गुना जाएंगे वो टोटल 60 आएंगे। कितने आएंगे टोटल 60। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसके बाद योगफल का आएगा। एन वाला जो फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, एक कंडीशन देगा आपको कि इतना का इतना पद ज्ञात कीजिए जिसका 2 पद दिया हुआ रहेगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया a प्लस डी करके उसी के आधार पे बनाएंगे, यानी उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक कंडीशन देगा ऐसे सवालों में कि 11वां पद इतना है और 16वां पद इतना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 11वां पद निकालिए। 11वां पद कैसे निकलेगा सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले पे निकलेगा। a प्लस n की वैल्यू कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी, मतलब आ गया आपको a प्लस 10d बराबर 11वां पद है कितना 38, 31, समीकरण 1। अब आपको दूसरा जो है 16वां पद है, यानी a 16 जो है आपको निकालना है a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर है आपका 73। तो आएगा आपको a प्लस 16 में से गया 15d बराबर 73, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे भी आपको समीकरण हल करके a और d का मान ज्ञात कर लेना है। तो समीकरण 1 माइनस 2 करने पर ऐसे सवाल में हमेशा माइनस ही होगा। जैसे आपको दिया हुआ a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस का 15d बराबर 73। अब आएगा माइनस माइनस खत्म, a से a कैंसिल, a बच गया माइनस का 5d, ये बच जाएगा आपका 35। कितना बचेगा वही माइनस का 73 में से 38 माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35 ही बचेगा। यानी माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, यानी d बराबर कितना आ जाएगा 35/5 7। d की वैल्यू आ गया 7। तो d का वैल्यू हम 1 में रखेंगे, 2 में भी रख सकते हैं, ज़्यादातर 1 में रखा कीजिए, आपकी आदत बिल्कुल सही बनी रहेगी। यानी इसकी मान जो है a प्लस 10d, d का वैल्यू आ गया 7, ये आ गया आपका a प्लस का 70 अब बराबर आ गया 38, यानी a बराबर 38 माइनस का 70, यानी ये आ जाएगा 32, माइनस का 32। अब आपको करना क्या होगा, इसमें कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम 31वां पद निकालेंगे, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू अभी निकला हमारा माइनस का 32 और 31 में से एक जाएगा बचेगा 30 और d का वैल्यू हो गया 7, यानी आ जाएगा 210 माइनस का 32। अब 210 में से 32 माइनस करेंगे तो बचेगा 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, यानी ये बचेगा आपको 178। यानी इसका आंसर हो जाएगा कि हमसे पूछा गया उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो 31वां पद उसका हो जाएगा 178। तो इस फॉर्मूले पे जो हमने बताया आपको n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले पे इतना ही क्वेश्चन, आपको इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे योगफल के सूत्र पे Sn का, और डिटेल से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि वीडियो लंबा न हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।